नमस्कार, ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कटु आलोचना करके अपने पद गंवाने वाले मालदीव के 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली है। मालदीव सरकार ने भी एक बयान जारी करके भारत से इस विवाद पर खेद जताया है। लेकिन दुनिया के कूटनीतिज्ञ इस पूरे विवाद के पीछे लक्षद्वीप और मालदीव के पर्यटन को नहीं मान रहे हैं। उनका मानना है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोएज्जू की इन दिनों चल रही चीन यात्रा की वजह से ये विवाद खड़ा किया गया है, ताकि चीन को ये यकीन दिलाया जा सके कि मालदीव अब भारत का समर्थक नहीं है। वैसे पूरी दुनिया जानती है कि अगर 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी वायुसेना के फाइटरों को मालदीव नहीं भेजते तो राष्ट्रपति मोएज्जू आज चुनाव नहीं जीत पाते। उस पर भाड़े के सैनिकों ने लिट्टे के सहयोग से कब्जा कर लिया था। उन हालात में भारत ने मालदीव की जो मदद की और उसके बाद जो सैनिक और आर्थिक सहायता की, यहाँ तक कि मालदीव की सुरक्षा के लिए भारत ने उसे एक गश्ती जहाज भी उपलब्ध कराया है, ताकि वे अपने कोस्टल एरिया में गश्त लगाकर आतंकियों और मालदीव में घुसने की चेष्टा करने वाले अपराधियों को रोक सके। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक छोटी सी अपील पर भारतीय वायुसेना के फाइटर मालदीव भेजकर उन भाड़े के सैनिकों को मार भगाया था, जिनको मालदीव का ही एक व्यापारी सत्ता में हिस्सेदार बनाने और अड्डे के तौर पर उन्हें कुछ द्वीप उपलब्ध कराने के नाम पर ले आया था। अब सवाल है कि मौजूदा मालदीव सरकार अचानक भारत विरोधी क्यों हुई है, जबकि भारत उसके कदम कदम पर साथ रहता है। न सिर्फ साथ रहता है, बल्कि जब मालदीव प्यासा मर रहा था तो उसने अपने गजराज और अमेरिकन लिफ्ट विमान बोतलबंद पानी से भरकर माले में उतारे थे। इतना ही नहीं, भारत से अनुरोध के बाद मालदीव ने भारत से एक अनुरोध किया था कि उसकी सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वे अपने सभी द्वीपों की सुरक्षा कर सके। इसलिए भारत ने एक रक्षा परियोजना के तहत मालदीव के 26 द्वीपों पर रडार सिस्टम लगाया। इसके अलावा अपने सैनिक भी तैनात किए हैं। 2 हेलीकॉप्टर भी भारत ने वहां तैनात कर रखे हैं। और तो और भारत ने मालदीव के तटरक्षक बल को एक 46 मीटर लंबा गश्ती जहाज भी उपलब्ध कराया था। भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और कॉजवे लिंक मालदीव की राजधानी माले को बिलिंगली, गुल, हिफाल्यू और थिलाफुसी द्वीपों से जोड़ने की परियोजना पर भी काम कर रहा है। इतना सब कुछ किए जाने के बावजूद मालदीव भारत के विरोध में लगातार स्वर मुखर कर रहा है, जबकि वह ये अच्छे से जानता है कि भारत के बिना हिंद महासागर में सरवाइव कर पाना उसके लिए कतई संभव नहीं है। विशेषकर तब जब चीन ने श्रीलंका के 2 बंदरगाहों को हड़प लिया है और उन बंदरगाहों पर अपने अड्डे बनाने की प्रक्रिया में जारी रखे हुए है। हालांकि ये सही है कि मालदीव को कुछ मामलों में
भारत से शिकायत हो सकती है, लेकिन उसके शिकायत निवारण का एक सिस्टम भी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी बना कर गए थे। उस सिस्टम के तहत मालदीव को जब कभी विदेश नीति संबंधी किसी मुद्दे पर दिक्कत होती है तो मालदीव के राष्ट्रपति सीधे भारत के प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं। 1998 के तख्ता पलट को रोकने और प्रतिदिन मालदीव को सहायता देने वाले भारत की एक छोटी सी अपील कि उसके पर्यटक मालदीव जाने की अपेक्षा लक्षद्वीप जाएं। प्रधानमंत्री की इस अपील ने मालदीव सरकार के गुस्से को भड़का दिया। हालांकि ये गुस्सा एकदम जायज नहीं है, क्योंकि मालदीव ये जानता है कि वहां आने वाले कुल पर्यटकों में भारत का तीसरा हिस्सा है। अगर भारत के पर्यटकों ने मालदीव का भ्रमण करना बंद कर दिया तो उसकी हालत उस सांप जैसी हो जाएगी जिसके जहर के दांत उखाड़ दिए गए हों। वैसे भी मालदीव की हैसियत कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वह चीन को अपने द्वीप लीज पर देकर भारत को परेशान कर सकता है। चीन भी ये चाहता है कि हिंद महासागर में भारत के रुतबे को कम किया जाए और इसके लिए उसे भारत के जो छोटे पड़ोसी हैं उनको अपनी जेब में डालना पड़ेगा। भारत के पड़ोसी बेहद गरीब हैं, उनकी जनता बहुत ही गरीबी में दिन गुजारती है, वहाँ उद्योग धंधों का अभाव है। श्रीलंका जैसे देश कई दशक तक लिट्टे से जूझते रहे, इस वजह से भी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारत लगातार उनको वित्तीय और सैनिक सहायता प्रदान करता रहता है। मालदीव के राष्ट्रपति इन दिनों चीन की यात्रा पर गए हुए हैं और वे लगातार ये कहने, चुनाव में उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भारत की यात्रा करने की अपेक्षा सबसे पहले तुर्की जाना ठीक समझा। तुर्की जाकर मालदीव के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि मालदीव पर अब कट्टरपंथियों का कब्जा है और वे तुर्की से इस्लामिक सहायता की उम्मीद रखकर तुर्की की यात्रा कर रहे हैं। हालिया चीन की यात्रा भी उनकी इसी यात्रा का एक विस्तार है, जिसमें वो चीन से कुछ बड़े समझौते करके अपने द्वीपों को उसी तरह उसको सरेंडर करने को मजबूर किए जा सकते हैं जिस तरह श्रीलंका को के हब्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने 90 साल की लीज पर हथिया लिया है। इसके लिए उसने पहले श्रीलंका को कर्ज दिया और कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से उस बंदरगाह को हड़प लिया। ये बंदरगाह भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है और इसी चिंता के चलते भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका और मालदीव में चीन को नए अड्डे नहीं मिल पाए। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में पर्यटकों के आने का जो आह्वान किया, उस आह्वान के पीछे की कहानी भी बिल्कुल अलग है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इन हालात में लक्षद्वीप समेत उन द्वीपों और केंद्र शासित प्रदेशों के आर्थिक हालात को सुधारना प्रधानमंत्री का दायित्व है और वे हालिया लक्षद्वीप की यात्रा पर अपने इसी दायित्व को मद्देनजर रखते हुए समुद्र में कई अटकेलियां उन्होंने की थी। विदेश नीति के जानकार ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले 3 मंत्रियों को हटाकर मालदीव ने ऊपर से ये दिखाने की कोशिश की है कि वे प्रधानमंत्री, विशेषकर भारतीय प्रधानमंत्री की खिलाफत को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन
कूटनीति के तहत उसने इस आलोचना के लिए उन्हीं दिनों को चुना जब उसके राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर हैं। चीन ऐसी हरकतों को बहुत पसंद करता है। आपको याद दिला दें कि जब श्रीलंका के राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर होते हैं तो श्रीलंका के नेता और अधिकारी भारत के खिलाफ विस्फोमन करने लगते हैं ताकि चीन को ये यकीन हो जाए कि वह उस देश को अपनी गोद में बिठाकर भारत को परेशान कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।